students. Today we are going to study the next part of chapter first, the chapter named The Portrait of Lady. इस चैप्टर के अपन ने 4 पैराग्राफ का ट्रांसलेशन पहले कर लिया है। आगे अपन आज शुरू करते हैं कि when my parents were comfortably settled in the city, they sent for us। कि जब मेरे माता पिता शहर में आराम से बस गए तो उन्होंने हमें बुला लिया। That was a turning point in our friendship। और यह हमारी मित्रता में एक निर्णायक बिंदु था, निर्णायक क्षण था। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me। यद्यपि मेरी दादी और मैं एक ही कमरे में रहते थे, परंतु मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। I used to go to an English school in a motor bus। और मैं एक अंग्रेजी विद्यालय एक मोटर बस में जाया करता था। There were no dogs in the streets and she took feeding sparrows in the courtyard of our city house। यहाँ पर गलियों में कुत्ते नहीं थे और उन्होंने यानी मेरी दादी जी ने हमारे घर के ही आंगन में गोरैयों पक्षियों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। As the year rolled by, we saw less of each other। लेकिन जैसे जैसे वर्ष बीतते गए हम एक दूसरे को बहुत ही कम देखते थे, यानी हमारा मिलना जुलना कम होता गया। For some times she continued to wake up and get me ready for school। कुछ समय तक तो उन्होंने मुझे जगाना और स्कूल के लिए तैयार करना जारी रखा। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me। और जब मैं वापस स्कूल से घर लौटता तो वह मुझसे पूछती कि अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया था। वह हमेशा ही इन बातों के लिए उत्सुक रहा करती थी। I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principles, the world being round, etc etc। मैं उन्हें अंग्रेजी के कुछ शब्द, सामान्य पश्चिमी विज्ञान, देखो यहाँ लिखा है थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, सामान्य पश्चिमी विज्ञान की, ज्ञान विज्ञान की बातें, लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत, द अर्थ द वर्ल्ड बीइंग राउंड, पृथ्वी के गोल होने इत्यादि के बारे में, टीसी यानी इत्यादि के बारे में बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, और यह बात सुनते ही वह नाखुश हो जाती थी। She could not help me with my lessons। अब वह मेरे पाठों में मेरी मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब मैं इंग्लिश मीडियम विद्यालय में जाने लग गया था। She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and scriptures। तो जो दादी माँ थी वह उन अंग्रेजी स्कूलों में सिखाई जाने वाली बातों में विश्वास नहीं करती थी और भगवान
वह धर्म ग्रंथ के बारे में शिक्षा न होने पर वह डिस्ट्रेस्टेड हो जाती थी, उदास हो जाती थी। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन मैंने मेरी दादी जी को बताया कि हमें संगीत के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। वह बहुत परेशान हो गई थी। टू हर म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशंस, क्योंकि उनके लिए जो संगीत का संबंध था वह कामुकता से था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फॉक्स। मेरी दादी माँ कहा करती थी कि संगीत पर वेश्याओं और भिखारियों का एकाधिकार था। यह भद्र पुरुषों की चीजें नहीं थी। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मींट disapproval. She rarely talked to me after that. उस समय मेरी दादी जी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, किंतु उनकी चुप्पी का जो मतलब था वह डिसअप्रूवल, अस्वीकृति था। She rarely talked to me after that, और इसके पश्चात उन्होंने मुझसे शायद ही कभी बात की। When I went to university, जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ने जाने लगा, I was given a room my own. तब मुझे मेरे स्वयं का कमरा प्रदान किया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और मित्रता का जो साझा संबंध था वह टूट गया था। स्नैप्ड का मतलब टूटना। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलिज्म विद रेजिग्नेशन। मेरी दादी माँ ने अपने एकांत और धैर्यपूर्ण सहमति के साथ उन सबको स्वीकार कर लिया। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. मेरी दादी माँ एक चरखा काता करती थी, स्पिनिंग व्हील्स, तो वह अपना चरखा छोड़कर शायद ही किसी से बात करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी sat by her wheel spinning and reciting prayers. सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक वह प्रार्थनाएं करती हुई चरखा काता करती थी। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrow. और दोपहर में कुछ देर के लिए आराम करने के लिए वह जब बैठती थी तो चिड़ियाओं को दाना डालती थी, उन्हें भोजन करवाती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirping. जब दादी माँ बरामदे में बैठती थी तो वह रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करती हुई और सैकड़ों पक्षी चहचहाकर शोर मचाते हुए उनके इर्द गिर्द एकत्रित हो जाते थे। सम इवन सेट ऑन हर हेड, उनमें से कुछ पक्षी उनके सिर पर बैठ जाते थे। सी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, वह उनकी ओर केवल मुस्कुराती, लेकिन उन्होंने कभी भी उनको दूर नहीं भगाया। It used to be the happiest half hour of the day for her. और यह मेरी दादी माँ के लिए जो दिन का आधा घंटा होता था वह सबसे अधिक आनंददायक होता था। तो अभी अपन ने इसके 3 पैराग्राफ पढ़े हैं। आप इसका दोबारा से इस वीडियो के साथ अध्ययन करना, जिससे आपको ये समझ में आ जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।